के हमारे इस कथा प्रसंग में। तो हम आरंभ शुरुआत करते हैं हमारे विनीता माता जी के प्रश्न से। तो प्रभु जी, ऐसे कहा जाता है कि शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य जीवन का स्टार्ट जो है वो स्पिरिचुअल इंक्वायरी से होता है, यानी जिसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो कभी कभी हमें ऐसे प्रश्न होते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कहाँ से आया हूँ, फ्रॉम वेयर डिड आई कम, और मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो ये 3 प्रश्न को कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा और स्पिरिचुअल इंक्वायरी। तो हम सब ये ब्रह्म जिज्ञासा के कारण आज ये क्लास में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से मेरा जो पहला प्रश्न है इसके ऊपर आधारित है कि अगर ये शरीर एक चेतना से सारे काम करती है, जैसे कि अगर मृत्यु के बाद ये शरीर का कोई भी मूल्य नहीं होता है, तो ये शरीर में जो आत्मा है उसके वजह से, वो चेतना के कारण ये शरीर को मूल्य है। तो ये चेतना क्या है, कि ये आत्मा क्या है, सो व्हाट इज द सोल, ये मेरा पहला प्रश्न है। श्रीमद् भगवत गीता के आधार से 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण समझाते हैं, ममेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खुलासा करते हैं कि वास्तविकता में आत्मा है क्या। आत्मा के विषय में बताते हैं कि ममेवांशो, ये भगवान, जीव आत्मा भगवान का एक अंश है। आत्मा जो कहते हैं, ये आत्मा क्या है, ये भगवान का अंश है। और वही आत्मा जीवभूत सनातन, जो सनातन है, मनसष्टानी इंद्रियाणी, 6 इंद्रियों को लेकर वो इस धरातल में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। प्रकृति स्थानी कर्षति, तो कभी वो अच्छी योनि को प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्तर के योनियों को प्राप्त करता है, और इस प्रकार सुख दुख के पाप पुण्य के चक्कर में वो रचा पड़ा रहता है। तो ऐसे आत्मा यानी कि कौन, जो भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश, ये इस प्रकार आप समझिए, समुंदर और समुंदर का बूंद। तो समुंदर और समुंदर के बूंद में क्या अंतर है। समुंदर में भी नमक है, बूंद में भी नमक है, ये तो समानता हो गई। अब अंतर क्या है, जो नमक की जो मात्रा जो समुंदर में हमें जो दिखाई देती है वो बूंदों में हमें नहीं दिखाई देगी, क्योंकि चुटकी भर हमें नमक बूंद में दिखेगा और अनगिनत गुणों में हमें नमक समुंदर में उपलब्धि दिखाई देगी। तो वैसे जो संख्याओं में भेद माना गया है, गुणों में एक माना गया है। ठीक उसी तरह जीव आत्मा और भगवान यानी कि आत्मा और परमात्मा, परमात्मा यानी आत्मा से श्रेष्ठ। तो आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है कि जो गुण जो परमात्मा में वही आत्मा के अंदर भी है, मगर जो आत्मा के गुण हैं वो क्षणिक है। तो ऐसे यहाँ पर जो यहाँ पर जो चर्चा की गई है, ममेवांशो, ममेवांशो यानी कि भगवान कहते हैं कि मेरा अंश है। ममेवांशो जीवलोक, जीवभूत सनातन, और ये इस धरातल में कष्ट को भोग रहे हैं। तो वो आत्मा किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं, वो चेतना के साथ। तो आत्मा और चेतना ये भेद है। आत्मा मूल वो वस्तु है, और उस वस्तु का जो प्रकाश जो गिर रहा है उसको चेतना माना जाएगा। इस प्रकार आप भेद समझ सकते हैं, जैसे सूरज और सूरज का किरण, या बल्ब और बल्ब का लाइट, दोनों में अंतर है। उस प्रकार आत्मा और चेतना ये इस प्रकार
अंतर है। तो वो चेतना के आधार पर शरीरम यद्वापनोति यच्छाप्युक्त क्रमतीश्वरा गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधा विवास्यत, अर्थात शरीरम यद्वापनोति, वो जीवात्मा एक शरीर प्राप्त करता है। कैसा शरीर प्राप्त करता है? तो वायुर्गंधा, वायु के गति से, जिस प्रकार वायु जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गंध को लेकर उड़ान लगाता है, तो वायु को समय नहीं लगता है। किसी गंध को लेकर वायु को उड़ान लगाना है तो वो पल भर में हो जाता है। वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में इसी प्रकार वो उड़ान लगाता है, और वो उस आत्मा को, जो गंध को उड़ान कौन लगाता है? वायु। उसी प्रकार आत्मा को उड़ान कौन लगाता है? उसकी वासनाएं। उनकी वासनाएं जो होती हैं, जो उसकी वासनाएं, जो उसकी जो इच्छाएं जो बनी हुई है, उस इच्छा की पूर्ति पर्याप्त न होने के कारण वो दूसरा शरीर लेता है, दूसरे शरीर में वो प्रवेश करता है। और वो शरीर किस प्रकार होता है? श्रोत्रम चक्षुस्पर्शानम चाहिए। 15वें अध्याय में आपको इसका विश्लेषण मिलेगा। 7, 8 और 9 ये तीनों श्लोक में आपको इसका विश्लेषण दिखाई देगा। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शानम च रसनम ग्रहणम एवं च अधिष्ठाय मनष्ठाय विषयान उपसेवते। तो जो विषयान उपसेवते अर्थात वो विषय वस्तुओं को इच्छा रखते हुए वैसे इंद्रिय रूपी वाला शरीर धारण करता है। आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये जो 5 इंद्रिय जो है लगभग समस्त प्राणियों में आपको उपलब्धि दिखाई देगी। 84 लाख योनियों में ये 5 प्रकार की इंद्रिया अधिकतर आपको दिखाई देगा। तो यही 5 प्रकार की जो इंद्रिया जो है, इसमें से कुछ कुछ इंद्रिया जो है किसी किसी प्राणियों में हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये कॉमन, ये इंद्रिय, ये समान इंद्रिय है जो प्रत्येक योनियों में दिखाई देता है। और उसकी जो इच्छाएं जिस इंद्रियों में अटकी है, उसी के अनुरूप उसको दूसरा शरीर मिलता है। जैसे छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जैसे कि किसी को मछली खाने की बहुत इच्छा थी, या किसी को मांसाहार खाने की बहुत इच्छा थी, तो मांसाहार खाने की इच्छा थी तो फिर उसे शेर का शरीर उसे उपलब्धि की जाएगी। प्रकृति उसको क्या करेंगे? शेर का शरीर प्रदान करेगा, क्योंकि शेर के पास भी जीवा है। शेर भी अपनी जीवा से संतुष्टि करता है, तो वो अपनी जीवा से संतुष्टि क्या करेगा? मांसाहार खा के वो जीव के द्वारा अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। तो भगवान प्रत्येक मनुष्य को उनकी वासना के अनुसार उसी के अनुरूप उसको दूसरा देह देते हैं। इस प्रकार वो विभिन्न प्रकार के योनियों में भटकते हैं, और ये सारी अनुभूति को वो कैसे इसका एहसास करते हैं? चेतना के आधार पर। और वो इस तरह वो भिन्न प्रकार की चेतनाएं प्राप्त करता है। ठीक है? ओके प्रभु जी। तो जैसे अभी आपने बात की प्रभु जी, आत्मा और परमात्मा क्वालिटेटिवली एक है, गुणों से एक है। तो जैसे अगर हम मायावादी सिद्धांत को यहाँ रखते हैं, मायावादी लोग बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही भगवान हूँ। तो क्या ये आत्मा ही भगवान है? अहम ब्रह्मास्मि, ये वास्तविकता में ये सरासर ये मंत्र वेदों का है, लेकिन इस मंत्र का जो अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है।
अहम ब्रह्मास्मि का वास्तविक अर्थ क्या है? अहम ब्रह्मास्मि का वास्तविक अर्थ है कि मैं जीव आत्मा हूं या मैं आत्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि यानी आई एम स्पिरिट सोल। तो मैं जीव आत्मा हूं, ये अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है। तो इसी अहम ब्रह्मास्मि के अर्थ को लोग तर्क वितर्क करके उसको ये दर्शा देते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं सोहम, मैं वही हूं। तो ये व्यक्ति कर क्या रहे हैं? वे अपने मंतव्य के आधार पर अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं। ये वास्तविकता में भगवान के प्रति ईर्ष्या के कारण इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हैं। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति उच्च गति पर रहता है और वो उच्च गति को प्राप्त करने के लिए यदि हमारे पास योग्यता नहीं रहती है, तो मन में हम ये इच्छा बनाए रख लेते कि उसके जैसा मुझे बनना है, यानी मैं उसके जैसा बनूंगा, अर्थात मेरा और उसका पोजीशन एक होगा। ये ईर्ष्या के कारण होता है। तो ईर्ष्या के कारण व्यक्ति भगवान के पदवी को, श्रेष्ठ जो भगवान की पदवी है, उस पदवी को वो नीचे कर अपने साथ लेना चाहता है या अपनी पदवी को भगवान के साथ जोड़ना चाहता है। तो और ये दर्शाना क्या चाहता है कि मैं भी भगवान हूं, अर्थात इस संसार में कोई श्रेष्ठ है तो मैं हूं, सोहम, मैं भगवान हूं। ये जो श्रेष्ठता की जो भावनाएं जो है, ये सबके सभी स्थान पर आपसी एक दूसरे के साथ लोग स्पर्धा में लगे हैं। और वो स्पर्धा क्या है? आई एम ग्रेट, मैं महान हूं। तो ये मैं महान हूं कर ये जो विचार जो है, ये बद्ध अवस्था में है। लेकिन मूर्खता या दुर्भाग्य कहो उस व्यक्ति का जो आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद भी वो अपने आप को महान समझता है कि मैं महान हूं। मगर दरअसल ये सत्य नहीं है। हम में से कोई महान नहीं है, हम सब महान व्यक्ति के सेवक हैं। ये वास्तविकता में उचित इसका व्याख्याएं है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं आत्मा हूं। और किसका आत्मा हूं? परमात्मा का सेवक हूं। तो वो परमात्मा जो है वो परे है हमसे, हम परमात्मा नहीं है। चलो, अगर कोई ये कहता है कि मैं आत्मा हूं या मैं भगवान हूं, यदि ये कोई इस बात को अगर ये दावा करता है, चलो इसी बात को लेते हैं। क्या ये लॉजिकली अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो ये सामान्य बुद्धि से भी हम इस बात को सहमति के रूप में स्वीकार नहीं सकते। हमें, यदि हम भगवान हैं तो पहला प्रश्न ये उठता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दुख क्यों भोग रहे हैं? यदि भगवान है तो दुख तो नहीं भोगना चाहिए। स्वयं जीव आत्मा इस भौतिक संसार के बंधनों में फंसे। 14वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में इसका विश्लेषण आपको मिलेगा। और उसमें क्या कहा गया है? सत्व रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवा निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। अर्थात सत्व रजस्तम इति 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या कहते हैं? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से गुण प्रकृति संभवा निबध्यन्ति।
ये गुण जो है, ये तीन ऐसी रज्जू है जो जीव को जकड़ के रखा है, जीव को बांध के रखा है, और वो कठपुतली के जैसे नाच रहा है, उसे प्रकृति कठपुतली जैसे नचा रही है। तो प्रश्न ये उठता है, यदि हम भगवान हैं तो हमें कौन बांधेगा? हमें बांधने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता अगर हम भगवान हैं तो। यदि किसी ने हमें बांधा है तो हमसे कोई श्रेष्ठ भगवान है, तो हम भगवान नहीं कहलाए जाएंगे, हम भगवान घोषित नहीं किए जाएंगे। चलो, कुछ लोग ये कहते हैं, ये मायावादी लोग क्या कहते हैं, आप तपस्या करने से आपको ये अनुभूति होगा कि आप भगवान हो। अभी तात्कालिक रूप में आप भगवान हो करके ये बात को आप भूल गए हो। जब आप भगवान हो ये बात जान लोगे तो आपके तमाम प्रकार की समस्या सुलझ जाएगी। तो वो दावा क्या करते हैं? वे दावा यही करते हैं, मैं भगवान हूं। तो चलिए मान लेते हैं कि तुम यदि भगवान हो तो भगवान बनने के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो 6 दिन के बालक थे। 6 दिन के बालक ने पूतना का वध किए थे, और पूतना लगभग, उनके विषय में कहा गया है कि लगभग 12 से 16 किलोमीटर, लगभग वो इतनी बड़ी थी, और वो आई थी कृष्ण को हलाहल विष देने के लिए। मगर वे ही कृष्ण ने 6 दिन के बालक ने पूतना का वध कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है, क्या कृष्ण को कोई तपस्या करना पड़ा भगवान बनने के लिए? नहीं, भगवान को भगवान बनने के लिए कोई तपस्या नहीं करना पड़ता। तो ये जो बातें जो है कि अहम ब्रह्मास्मि, तुम इस बात को जान लोगे कि तुम भगवान हो तपस्या करके, ये वास्तविकता में सरासर यहाँ पर झुटलाया गया है, या केवल सामान्य बुद्धि से जान लिया जाए तो ये सरासर गलत है। ठीक है? ओके प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से अपने मायावत सिद्धांत का खंडन किया है। तो मेरा अगला प्रश्न है कि अगर हम बोलते हैं कि हाँ, ये आत्मा शरीर में विद्यमान है और वो सारे कार्य करती है, तो जब ये आत्मा शरीर को छोड़ती है तो हमें ये आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती है? ये आत्मा का कोई ऐसे पर्टिकुलर साइज है, या भगवत गीता में ऐसे उसका मेंशन है आत्मा के बारे में स्पेसिफिकली कि हमें ये आंखों से आत्मा क्यों नहीं दिखती? हाँ, श्रीमद् भगवत गीता में ही आत्मा के विषय में विश्लेषण बड़े विस्तार रूप से किया गया है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण किया है। ये आत्मा को कहा गया है कि यही आत्मा जो शरीर के भीतर रहता है, और वो शरीर की तुलनात्मक की गई है वस्त्र के साथ। वाशंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरह जीवात्मा अपने पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर वो नए शरीर को धारण करता है। तो हमारा जो शरीर जो है वो पल पल बदलता रहता है। इसी शरीर के विषय में बताया गया है कि यही शरीर के भीतर बैठा हुआ जो आत्मा जो है वो अपने शरीर को बदलकर दूसरा शरीर केवल ऐसे नहीं कि मरने के बाद ही लेता है, वो हर क्षण बदलता है, उसका शरीर का परिवर्तन होता रहता है।
लेकिन मृत्यु के बाद तो पूरी तरह से वो अब उस शरीर को त्याग देता है, वो उस शरीर से विलग हो जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आपका जिस प्रकार की शरीर छूटने के बाद भी वो आत्मा दिखाई नहीं देता, कि कैसे वो एक शरीर से दूसरे शरीर में वो कैसे प्रवेश कर रहा है, ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता। दरअसल बात यूं है कि आत्मा का इतना सूक्ष्म अति सूक्ष्म इसका विश्लेषण किया गया है श्रीमद् भगवत गीता में, कि इसे बताया गया है कि ये शरीर, ये जो आत्मा जो है, इसको कोई माप ही नहीं सकता। अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। तो यहाँ पर यदि आप गौर करोगे तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अव्यक्त जो शब्द जो कहा गया है, ये अव्यक्त शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा जो है वो इतना सूक्ष्म है कि उस आत्मा को मापने के लिए यदि कोई प्रयास भी करे तो भी वो सफल नहीं होगा, उसके पास केवल विफलता ही प्राप्त होगी, क्योंकि ये आत्मा इतना अणु है, इतना सूक्ष्म है। तो वैसे आत्मा जो इतना सूक्ष्म है, उसके उसके नाप के विषय में भी कहा गया है कि आत्मा का जो साइज क्या है। आत्मा के साइज के विषय में कहते हैं कि बाल के अग्रभाग का 100 टुकड़ा करो और उस एक टुकड़े को लेकर फिर 100 टुकड़ा करो, और उतना सूक्ष्म है आत्मा। वो बैठा है हृदय में, 5 प्राण वायु के बीच में, और पूरे शरीर को वो संचालन करता है। तो वो आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसके मापदंड के विषय में बताया गया है। अभी एक तरफ मापदंड के विषय में आत्मा का साइज बताया और दूसरे तरफ कहा गया है कि अव्यक्तो, यानी कि अव्यक्तोयम अचिंतोयम, यानी इसे नाप नहीं सकते। इसका अर्थ यह है कि कोई भी भौतिक वस्तु से हम आध्यात्मिक वस्तु का माप तोल नहीं कर सकते। बड़े से बड़े, भारी से भारी कितना भी प्रभावशाली यंत्र भी क्यों ना लाए, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से भी उस आत्मा को देख नहीं सकता। आत्मा इतना सूक्ष्म है जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में वो प्रवेश करता है। तो वो निकलते वक्त उसके लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर से जब निकलता है तो आत्मा ऐसे ज्योति ऐसे निकल रहा है वो नहीं दिखता, लेकिन लक्षण दिखते हैं। तो वो लक्षण क्या है? वो लक्षण है कि वही आत्मा जब शरीर से बाहर निकलता है तो हमारे शरीर के जो 9 द्वार हैं, हमारे शरीर को 9 द्वारे पूरे देही, ये हमारे शरीर को एक शहर के रूप में तुलना किया है। पुरंजन उपाख्यान में तो बड़े विस्तार से इसका विश्लेषण है। ये हमारा शरीर जो है 9 द्वारे पूरे देही, ये ऐसा शहर है जिसका 9 द्वार है। ये शरीर को एक शहर माना गया है। उस शहर का जो मालिक जो है वो है आत्मा, और वही शहर से बाहर निकलता है। जब शहर खाली करने का समय आता है तो 9 द्वार में से एक द्वार से बाहर निकलता है। तो यदि वो आत्मा अगर निम्न प्रकार का कार्य किया है तो वो आत्मा निम्न स्तर के द्वार से निकल जाता है। तो ये 9 द्वार शरीर के क्या क्या है? 2 आंख, 2 नासिका, मुंह, 2 कर्ण इंद्रिया, गुदा और जनेंद्रिया।
तो ऐसे पूरे 9 द्वार हैं। तो जितना वो निंदनीय पूर्वक, जितना वो पापाचार्य कार्य में जितना वो प्रवृत्त हुआ है, तो ये समझना चाहिए कि उनका जो गति जो है वो मलमूत्र से निकल जाता है। इसलिए कुछ कुछ लोग हैं जो मरते वक्त मलमूत्र त्याग देते हैं, क्योंकि उनकी गति अधोगच्छति तामसा, 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मदे तिष्ठन्ति राजस जगन्न गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामस। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतुगुणी व्यक्ति जो होता है, जिसका उच्च गति जो होता है, वह आत्मा ऊपर के द्वार से बाहर निकलता है, या कभी कभी मरते वक्त उसकी आंखें खुली रहती है, या मरने के बाद उसके कर्ण से रक्त बह जाता है, या नासिका से रक्त आ जाता है, या मुंह से फेड़ गिर जाता है। ये सारे लक्षण हैं कि इसके गति अच्छी तरीके से ऊपर की ओर हुआ है। तो वैसे पुण्य आत्मागण वो जब निकलते हैं तो उसके इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। तो लक्षणों से व्यक्ति जान सकता है, ना कि कोई अपने चर्म चक्षु से उस आत्मा को देख सकते हैं। हम इस चर्म चक्षु से आत्मा को नहीं देख सकते। अब आपको एक साधारण बात एक पूछ लिया जाए, क्या हम इस आंखों से सभी प्रकार के वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं? नहीं। हाँ। अभी प्रश्न ये कह दिया जाए क्यों नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सारी चीजें लाइक हवा, एयर हम देख नहीं सकते। बहुत अच्छा। लेकिन जो वस्तु जो है, हवा का छोड़ दीजिए, जो वस्तु जो है उस वस्तु को भी देखने के लिए आंख पर्याप्त नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम यहाँ पर इस रूम में बैठे, एकाएक लाइट सब चला गया, तो क्या आपके पास आंखें होने के बाद भी क्या आप हमें देख पाएंगे? तो आंखें जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, हमारी आंखें स्वतंत्र नहीं है, हमारी आंखें किसी पर निर्भर है, तब जाकर वो वस्तु दिखती है। तो कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है, सूर्य के किरणों की कृपा की आवश्यकता है, तब वो वस्तु को हम देख पाएंगे, क्योंकि आंखें अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। तो अब इसी बात को यहाँ पर ले लिया जाए कि यदि आपकी हमारी आंखें परतंत्र है या स्वतंत्र नहीं है, तो वो जो परतंत्र आंखों से वो सूक्ष्म आदि सूक्ष्म आत्मा को कैसे देखेगा? सूक्ष्म आदि सूक्ष्म आत्मा को देखने के लिए वो आध्यात्मिक चक्षु चाहिए या आध्यात्मिक किरण चाहिए, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आध्यात्मिक ज्ञान चक्षु से उसे हम देख सकते हैं। जिस प्रकार वस्तुओं को देखने के लिए सूर्य के किरण के द्वारा हम देख सकते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म आत्मा को देखने के लिए आध्यात्मिक किरण की आवश्यकता है, तब जाकर वो वस्तु दिखेगा, तब जाकर हमें उस वस्तु का असलियत पता लगेगा। इसीलिए आत्मा दिखाई देती है, लेकिन किसको दिखाई देती है? उस व्यक्ति को दिखाई देती है जो व्यक्ति उक्रमंतांसितान वापी भुंजाना वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। आपको ये उत्तर मिलेगा 15वें अध्याय का 10वें नंबर श्लोक में, आपको इसका विश्लेषण प्राप्त होगा। उक्रमंतांसितान वापी भुंजाना वा गुणान्वितम,
विमूढ़ानानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, विमूढ़ानानुपश्यन्ति, विमूढ़ व्यक्ति देख नहीं सकता आत्मा किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। अभी क्या नहीं देख सकता है, इसके ठीक पहले वाले श्लोक में आप पढ़ सकते हो। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शाणम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसाय विषयानुपसेवते, कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होता है, ये गतिविधि को वो नहीं देख सकता। कौन नहीं देख सकता? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ व्यक्ति नहीं देख सकता। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, पश्यन्ति ज्ञान, पश्यन्ति वो देख सकता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश किया, तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने की दृष्टि होगी तो देख सकते हैं। और कैसी दृष्टि, क्षमा करिए, दृष्टि तो है लेकिन दृष्टि के साथ कृपा चाहिए। जैसे हम सबके पास दृष्टि है, किरणों के द्वारा हम देख सकते हैं, वैसे ही हमारे आंखों के साथ हमें एक चीज का आध्यात्मिक टॉर्च की आवश्यकता है। और इसीलिए कहा गया है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। जब गुरु की कृपा जब होगी तो गुरु के द्वारा हमारे चक्षुर उन्मिलितम येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन्मिलितम येन, हमें सभी वस्तुओं को हम यथार्थ रूप में पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि जैसे कि किसी को यदि कुछ बीमारी है तो बीमारी का सिम्टम्स डॉक्टर देखता है, और वो बीमारी के सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर वो अंदाजा लगा देता है कि इसको क्या समस्या है, केवल सिम्टम्स देखने मात्र से, क्योंकि डॉक्टरों ने वो किताब पढ़ा है। तो उस किताब के ज्ञान शक्ति से वो मरीज के शरीर के अंदर एक्सरे निकालता है, लेकिन वही मरीज के घर के सभी, आप उसके घर के सामीप्य रहने वाले उनके परिवार गण भी, उनके शुभ चिंतक भी जान नहीं पाएगा इसको क्या बीमारी है, क्योंकि उसके पास आंखें तो है लेकिन उसके पास वो किताबों का ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान से वो देख सके। जैसे डॉक्टरों के पास वो किताबों का ज्ञान है तो वो देख सकता है कि मरीज के अंदर कौन सी बीमारी है। उसी प्रकार जो मूढ़ व्यक्ति यानी कि जो डॉक्टरों का पढ़ाई नहीं किया है वो व्यक्ति नहीं देख सकता बीमारी को। इसी उदाहरण को आप यहाँ पर लीजिए कि जो अध्यात्म में जो निष्णात है, जो जिसने अध्यात्म के ज्ञान को प्राप्त किया है, वो व्यक्ति देख सकता है एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश हो रहा है, लेकिन विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। ठीक है, ओके प्रभु जी, तो जैसे आपने कहा कि 9 द्वारों के द्वारा आत्मा शरीर छोड़ती है, तो जब भी ये एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है, तो ये क्या बेसिस पे दूसरा शरीर धारण करती है, ये एक प्रश्न है। और मेरा दूसरा प्रश्न इसको ही रिलेटेड है कि क्या कहा, थोड़ा सा रिपीट करिए। हाँ, मैंने कहा प्रभु जी कि आपने जैसे मेंशन किया कि 9 द्वारों के द्वारा आत्मा शरीर छोड़ती है, तो एक बार ये एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है। अच्छा, तो ये कौन से बेसिस पे वो दूसरा शरीर धारण करती है, ये मेरा एक प्रश्न है। और उसके रिलेटेड ही दूसरा प्रश्न है कि हमें काफी सफरिंग्स होती है जीवन में, तो ये सफरिंग्स कौन से लेवल पे है, यानी ये आत्मा को सफरिंग्स है कि शारीरिक सफरिंग है? हाँ, बहुत अच्छा। ये वास्तविकता में जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो प्रवेश होता है उसके विषय में बताया जाता है कि 8वें अध्याय के
श्लोक संख्या नंबर 5, इसमें आपको इसका विश्लेषण मिलेगा, जिसमें भगवान ने बड़े अच्छी तरीके से समझाया कि आत्मा जब दूसरा शरीर लेता है तो उसका तारतम्य क्या है, या उसका वो किस आधार पर वो दूसरा शरीर धारण करता है। तो 8वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में इसका विश्लेषण है। 8वें अध्याय का 6 नंबर, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। यम यम वापि, जैसे जैसे, वापि स्मरण भावम, लोग स्मरण करते हैं मरते वक्त, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय, उस स्वभाव को वो प्राप्त करता है। जैसे मरने वाला व्यक्ति की जो चेतना रहती है, वही चेतना के अनुरूप उसको दूसरा देह प्राप्त होता है। इसीलिए मरते वक्त हमारा जो विचार रहता है वैसा हमारा शरीर निर्माण होता है मरने के समय पर। ये आप उस प्रकार समझ सकते हो, जैसे कि कोई अगर अपना सेल्फी फोटो निकालने के लिए बैठा है, तो यदि वो सेल्फी फोटो निकाल रहा है तो उस क्षण जिस समय वो क्लिक हो रहा है फोटो का, जो फोटो निकलने के समय पर जो प्रकाश गिर रहा था, उसी क्षण उसने जैसा उसका चेहरा बनाया वैसा ही चेहरा बन जाएगा और फिर वो हमेशा के लिए वैसे ही रहेगा। ठीक इसी तरह हम जब मृत्यु की अवस्था में जो स्मरण करते, वो पल भर जिस क्षण हम सोचते हैं, उसी क्षण के पल भर में जो हमने सोचा है, तो वही सोचने के अनुरूप हमें दूसरा देह प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए बताया गया है कि मृत्यु के समय पर व्यक्ति का विचार भावना ठीक होना चाहिए। और यहाँ तक कि कैमरा वाला व्यक्ति भी, जो कैमरा जो फोटो निकालते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं, स्माइल प्लीज। और ये क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ताकि आपके चित्र जो है अब छपने वाले हैं, तो कम से कम मुस्कुराता हुआ फोटो आना चाहिए। तो जिस प्रकार कैमरा वाला व्यक्ति जो कहता है स्माइल प्लीज, ठीक उसी तरह कृष्ण भी कहते हैं स्माइल प्लीज। और कृष्ण क्या कहते हैं? स्माइल प्लीज। अब कृष्ण का कहने का तरीका क्या है? स्माइल प्लीज इस प्रकार कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समदभावम याति नाशत्र संशय। 8वें अध्याय के 5वें, ठीक इसके पहले नंबर वाले श्लोक में आप देख सकते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा, जब जिस समय अंतिम समय पर आप जो स्मरण करते हैं, तो मुक्त्वा कलेवरम, आप मुक्ति प्राप्त कर लोगे अपने शरीर से। ऐसा मुक्ति प्राप्त करोगे कि मत भावम, मेरी भावनाओं को तुम प्राप्त करोगे, मेरे स्वभाव को तुम प्राप्त करोगे। याति नाशत्र संशय, इसमें तनिक किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है। इसलिए व्यक्ति के सोच विचार पर निर्भर रहता है कि उसे किस प्रकार का देह प्राप्त होने वाला है। तो वो जो अंतिम समय का जो स्माइल प्लीज जो है, वो स्माइल प्लीज के लिए बहुत सारे कसरत करने पड़ते हैं। क्योंकि कभी कभी जो छोटा बच्चा जो होता है, उसका अगर मुस्कुराता हुआ फोटो निकालना है, तो माता पिता को कितना उसे मन बहलाना पड़ता है, तरह तरह से उनका मन बहलाने के लिए कोशिश करना पड़ता है। अनेक प्रकार के खिलौने, अनेक प्रकार के
खाने के पदार्थों से, अनेक प्रकार के व्यंजनों से उनके मन को लुभाते हुए उसे प्रसन्नचित्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि पिताजी कभी कभी अपने बच्चे को खुश करने के लिए घोड़ा भी बन जाता है। तो उससे क्या होता है, बच्चा खुश होता है, और बच्चा जब खुश होता है तब कैमरा वाला फोटो निकालता है। तो ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें अंतिम समय पर कृष्ण का स्मरण करना है, तो बहुत सारे कसरत करने पड़ेंगे। और वो कसरत क्या है? रोजाना 16 माला का जप करना, भगवान का नाम स्मरण करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे हमें प्रतिदिन इसका जाप करना पड़ेगा। जब हम इसका प्रतिदिन जाप करते रहेंगे और भगवान की सेवा में, भगवान के सत्संग में, भक्तों के संगति में प्रसाद इत्यादि ग्रहण करते रहेंगे, तब अंतिम समय पर स्माइल निकलेगा या मुस्कुराता हुआ चेहरा निकलेगा, तब जाकर हमारा गंतव्य सुगम रास्ता पूर्वक होगा। इसीलिए जो हमारे रोते हुए जीवन, हमने जन्म लिया ही रोने से, जीवन भर तक रोते रहते हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, केवल हम अपनी आकांक्षाओं के लिए रोते रहते हैं। लेकिन जिस दिन जगन्नाथ जी के लिए रोना शुरू कर दिए, उस दिन हमारा जीवन सफल होगा और ऐसे समय पर देह छूटेगा तो हमारा कल्याण होगा। इसीलिए कुलशेखर अल्वार अपने एक प्रार्थनाओं में बड़ा सुंदर वो प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवंत, अभी मैं आपकी भक्ति बड़े अच्छी तरीके से कर रहा हूं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, अच्छी तरीके से आपके चरणों पे मेरा मन लगा है। ये भगवान मेरा एक आपसे निवेदन है, आपसे एक प्रार्थना है कि कहीं मैं विषय रूपी संसार में कहीं लिप्त ना हो जाऊं, कहीं मैं विषयों के चक्कर में कहीं पड़ ना जाऊं। कृपा करके मुझे अभी इसी समय ही मेरा देह से, इस मेरे देह से मुझे यहाँ से निकालो, मुझे अभी इसी वक्त तत्क्षण में जो मृत्यु दे दो, क्योंकि अब मैं आपके चरणों पर अपने मति लगा रहा हूं। कल का कोई भरोसा नहीं कि कल ये मति वापस कृष्ण में लगेगा या नहीं लगेगा, कोई भरोसा नहीं। कल क्या पता कि कफ वात पित्त वायु से, कफ के कारण आपका नाम भी जप करने के लिए होगा क्या। इसीलिए मेरी ये गुजारिश है, स्वस्थ शरीर में ही मेरे देह से इस आत्मा को परित्राण करा दीजिए। और ऐसे मुक्तवा कलेवरम, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति करेगा क्या? मद भावम, भगवान की भावनाओं को प्राप्त करेगा। याति नक्षत्र संशय, इसमें तनिक थोड़ा भी संदेह नहीं है। ठीक है। हाँ प्रभु जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला यहाँ पर, क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि भक्ति जो है या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो बुढ़ापे में करने वाली बात है। और अगर जीवन भर हम भक्ति नहीं करेंगे या भगवान का जाम जप नहीं करेंगे या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे तो अंतकाले तो हमें ये कोई याद नहीं आने वाला है। निश्चित। तो ये बहुत ही हम अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमें हमेशा ये एग्जाम्पल सुनने मिलते हैं कि अभी भक्ति करने का कोई उम्र नहीं है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसका वर्णन किया है। तो आज का मेरा आखिरी सवाल है प्रभु जी कि हमने बहुत जन्म मृत्यु के बारे में आज डिस्कशंस किए कि कैसे आत्मा एक शरीर त्याग के दूसरे शरीर धारण करती है। तो क्या ये बर्थ एंड डेथ साइकिल ऐसा ही चलता रहता है? इसका हम खंडन कैसे कर सकते हैं? इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? हाँ, म्यूट हो गए। मृत्यु के पश्चात हमारे साथ घटना क्या घटती है? जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो मृत्यु के बाद हमें
यमदूत लोग लेकर जाते हैं। तो वो लेकर जाते हैं, जो पुण्य आत्मा रहते हैं उनको धर्मराज के पास लेकर जाते हैं, और जो पापी आत्मा रहते हैं उनको यमराज के पास लेकर जाते हैं। तो ये पापी आत्मा और पुण्य आत्मा, इन दोनों के लिए यम है तो यमराज, लेकिन उसने अपना दो स्वरूप बांट दिया है। उन्होंने अपने आप को दो भाग किया है। तो एक भाग यमराज के रूप में है, दूसरा भाग धर्मराज के रूप में। धर्मराज में उनका स्वरूप बड़ा सौम्य है, और यमराज में उनका जो स्वरूप बड़ा भयानक है। जैसे कोई भी देखेगा तो व्यक्ति घबरा उठेगा। तो पापियों के लिए उनका पोशाक भयानक इसीलिए है क्योंकि वो दंडित करने के लिए, लेकिन पुण्य आत्माओं के लिए यमराज उन्हें अच्छी तरीके से उनका खातिरदार कर उनको सही ठिकाने पर उसको पहुंचाया जाता है। तो ये जब आत्मा जब देह छोड़ता है तो छोड़ने के बाद 16 ऐसा स्टेशन आते हैं। प्रत्येक स्टेशन पर उसे वो रुकता है, और वहां पर उसको जिसने श्राद्ध के दिन जो पिंडदान देने का जो क्रियाओं को प्रतिक्रियाओं को जो करता है, वो उस पिंडदान से 1/4 भाग उसको जाता है जिसके लिए हमने दिया है, और ये 1/4 भाग हर एक स्टेशन पे उसको थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, और वो उसे खाकर परिवार को आशीर्वचन देते हैं। लेकिन जो पिंडदान नहीं देता श्राद्ध के दिन, तो पितृगण कुपित हो जाते हैं और उनके घर में हमेशा कलह होता रहता है, वो श्राप देते हैं। तो इस तरह वो 16 स्टेशन क्रॉस करके फिर जाते हैं, लेकिन प्रत्येक स्टेशन का एक एक भयंकर भयंकर नाम है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है, और हर एक स्टेशन में विभिन्न प्रकार के अत्याचार, विभिन्न प्रकार के उनको कष्टदायक वेदना उसे दी जाती है। किधर खूब धूप दिया जाता है, किधर पानी पीने को नहीं, प्यासा रखता है, तो किधर बहुत ठंडी देते हैं, तो किधर चलते वक्त उस पैर में चटका लगता है, तो किसी स्थान पर पे ऐसे वृक्षों के पीछे चलाते हैं जहां पर तेज धार तलवार जैसे उसके पत्ते रहते हैं, और अनेक तरह तरह का किसी किसी स्थान पर पत्थर फेंका जाता है उस पर, और ये तमाम प्रकार के रास्ते से गुजरते हुए जाता है। अब जो व्यक्ति पापी है वो सब ये, अब पुण्य आत्मा भी इसी रोड से जाता है, लेकिन पुण्य आत्मा के लिए प्रोटेक्शन रहता है, और वो प्रोटेक्शन क्या रहता है, क्योंकि उसने जीवित काल में बहुत सारे दान दक्षिणे दिए थे। तो साधु संतों को जो दान दक्षिणा देते हैं तो वो उसे वहां पर उपलब्ध होता है। जैसे कि उसने यदि अगर चप्पल दान दिए हैं, तो वो जब वो उस यातना पर वो जब जा रहा है, तो उसी मार्ग में जब उनके पैर जलते हैं तो उसे चप्पल मिलता है फ्री में, ताकि उसके पैरों में चटका कम लगे। यदि उसने दान दक्षिणा दिया है तो उसे चलकर जाने के लिए नहीं, उसे फिर लग्जरी गाड़ी प्राप्त होता है। जितना ज्यादा पुण्य आत्मा रहता है उतना अच्छी तरीके से उनका खातिरदारी करते हैं, और उतने बढ़िया तरीके से प्रोटेक्शन से वो उस स्थान पर पहुंचते हैं। मगर जो व्यक्ति पापी हैं उनको ये सब मार्ग से पिटाई मिलती है, और फिर उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहता है। मगर जो व्यक्ति जो ऐसे चक्रों से बचने का मार्ग खोजता है, तो वो व्यक्ति वापस इस भौतिक संसार में नहीं आता है। इसलिए 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में ही आपको इसका विश्लेषण मिलेगा। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्पता
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म कर्म दिव्य है। किसके जन्म कर्म दिव्य है? कृष्ण के। तो कृष्ण के सत्संग के माध्यम से, कृष्ण की कथा सुनने के माध्यम से जो व्यक्ति कृष्ण को दिव्य के रूप में स्वीकार लेता है, उनके कर्म को दिव्य के रूप में स्वीकार लेता है और अपने आप को सेवक के रूप में मान लेता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुन, वो वापस इस भौतिक संसार में वापस पुनरपि जननम में नहीं आएगा। इसीलिए उसके लिए केवल एकमेव उपाय क्या है इस भौतिक संसार के कलमश से बचने का, कि उसे भगवान के विषय में सुनना चाहिए। ये 13वें अध्याय के लगभग 26 नंबर श्लोक में भी इसका वर्णन है। अन्यस्तेवम अजानता श्रुत्वान्य उपासते ते चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग नहीं अन्यस्त एवं अजानता श्रुत्वा अन्य उपासते ते अपि चातिरन्ति एवं मृत्युम श्रुति परायण। 13वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में इसका आपको विश्लेषण मिलेगा। जो व्यक्ति अन्यस्त एवं अजानता श्रुत्वा अन्य उपासते, जो भगवान के सत्संग को, भगवान का नाम जप इत्यादि गुणावली इत्यादि बड़े ध्यान पूर्वक अगर श्रवण कीर्तन करते, ते अपि चातिरन्ति एवं मृत्युम श्रुति परायण, वो मृत्यु को भी लांघकर आगे बढ़ सकता है, अर्थात उसके जीवन में पुनर्जन्म न विद्यते, वो वापस नहीं आता है। ठीक है। ओके प्रभु जी, तो आज का ये हमारा प्रश्न उत्तरी सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। तो आज हमने जाना है कि हमारे सारे जो स्पिरिचुअल इंक्वायरीज है, जो हमारे सारे प्रश्न हैं, उसके सारे उत्तर हमें भगवत गीता में मिलते हैं। और अगर हमें मनुष्य जन्म का सार्थक करना है तो हमें भगवत गीता का अध्ययन करना है, नाम जप करना है। तो इस सेशन से हमें ये सीख मिलती है। तो मैं जो सारे लोग जुड़े हुए उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारा वीकेंड कोर्स चलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रभु जी भगवत गीता का कोर्स लेते हैं। अभी हम फर्स्ट चैप्टर के एंड में है। तो जिसे अध्ययन करना हो, भगवत गीता का सीखना हो, अधिक सीख का लाभ करना हो, तो प्लीज हमसे जुड़िए। और अगर कोई मिस हुआ है आज का सेशन ज्वाइन होने में, आपको किसी फैमिली और फ्रेंड्स को ये सेशन शेयर करना है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है वैदिक कॉन्वर्सेशंस। तो वैदिक कॉन्वर्सेशंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही सेशंस करते रहेंगे और जो भी भगवत गीता के क्लासेस होते हैं उसके भी वीडियोस वहां पर अपलोड होते हैं। तो सभी लोगों को धन्यवाद कि आप हमसे आज जुड़े हैं। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन चैट में डाला था, अभी टाइम हो गया है। बस मेरा एक छोटा सा ही प्रश्न है। ये प्रभु जी ने बताया, आपका शुभ नाम? कोमल अग्रवाल। कोमल अग्रवाल प्रभु, यस पूछिए। हाँ, सो मेरा एक ही प्रश्न है और थोड़ी सी जिज्ञासा है। जैसे आपने बताया कि जो मृत्यु के टाइम पे जो मोक्ष मिलता है वो 9 बार होते हैं और उससे फिर बॉडी से सॉल निकल के आपके दूसरी बॉडी में चली जाती है और आपकी मन में जो इच्छा होती है उसके हिसाब से आपको नई बॉडी मिलती है, या जो भी आपको नया शरीर मिलता है, बिल्कुल, या जो भी आप योनि बोलते हैं। लेकिन जैसे काफी सारे जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं या वो बोलते हैं कि आप जो पुण्य और जो पाप आप अपने पूरे लाइफ में करते हैं उसके बेसिस पे भी आपको अगली योनि मिलती है। तो अब कहीं छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब क्योंकि उसके बाद आपने जो कवर किया कि 16 जो स्टेजेस हैं आपके पाप और पुण्य के बेसिस पे आप उस पे जाते हो, उसके बाद शायद आपको नया शरीर मिलता होगा, या जो आपने समझाया है पूरा पुण्य आत्मा और जो थोड़ा पाप वाली आत्मा है। तो ये बस थोड़ा सा जिज्ञासा है कि जो नया शरीर मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है,
जो आपने बताया उसी बेसिस पे मिलता है या इसमें भी कुछ कर्म का कुछ उसमें योगदान होता है? जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कोमल प्रभु, जो आप इतने ध्यान मगन होकर हमारे विषयों पर थोड़ा ध्यान देकर आपने श्रवण किए। तो आपने जो अपना जो पूर्व समय पर जो आपने किसी संतों से जो श्रवण किए वो गलत नहीं है, वो सही है। और हमने जो कहा वो भी सही है, और दोनों को एक कैसे आप समझोगे, इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब हम जीवन भर तक जो कार्य करते हैं तो जीवन भर का जो हमारा कार्य होता है उसी अनुरूप हमें अंतिम समय पर स्मरण होता है। यदि हमने जीवन भर तक बुरा काम किया है तो अंतिम समय पर बुरी बात ही याद आएगी। यदि हमने जीवन भर तक अच्छे कार्य किए तो अंतिम समय पर अच्छी बात याद आएगी। जैसे कि आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि बच्चे अगर वर्ष भर तक केवल फिल्मी गाना श्रवण किए तो परीक्षा लिखने यदि बैठोगे तो उसे क्या याद आएगा? केवल फिल्मी गाना ही याद आएगा, क्योंकि उन्होंने जीवन भर तक कुछ तैयारी नहीं किया। इसीलिए अंतिम समय पर भगवान का स्मरण होने के लिए हमने एक दूसरा भी उदाहरण दिए, जो कि बच्चे को खिलखिलाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें अनेक प्रकार के कसरत करने पड़ते हैं। उसी प्रकार हम सब बच्चे हैं, तो हमें भी अनेक प्रकार के कसरत कहो या अनेक प्रकार के शुभ कर्म करने पड़ेंगे, और तब जाकर हम अंतिम समय पर जब स्माइल देंगे या अंतिम समय पर हम कृष्ण मृत्यु के समय पर कृष्ण का स्मरण कर अपना देह छोड़ सकते हैं। इसलिए पूरे जीवन भर का ये अभ्यास है। अंतिम समय पर हम केवल स्मरण कर लेंगे ये संभव नहीं है कि ठीक है जीवन भर पाप करेंगे अंतिम समय पर हरे कृष्णा बोलेंगे हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक हम जीवन के अंतराल में जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम अंतिम समय पर इस प्रकार के कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अंतिम समय जो है वो हमें वो दर्शाता है जो जीवन भर हमने किया है। इसलिए जो संतों ने जो कहा है, जो आपने कहा संतों ने इस प्रकार कहा, वो भी सही है कि संतों ने ये कहा है कि कर्मों के आधार पर देह प्राप्त होता है। तो हमने भी यही कहा, जो कर्म के आधार पर अंतिम समय पर आपको स्मरण होगा और उसी के अनुरूप आपको दूसरा देह प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हरे कृष्णा लतिका, मेरा एक सवाल है। जी 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 पूछिए ना। ऐसे सुना है कि हमें आत्मा ये सिलेक्ट करती है कि हमें कौन से माता पिता के यहाँ जन्म लेना है, तो इस बात पे आप मतलब थोड़ा समझाएंगे? नहीं, आत्मा सिलेक्ट नहीं करती है, उसके कर्म उसको सिलेक्ट करता है। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में आपको कपिल मुनि और माता देवहूति के संवाद में आपको इसके विषय में विश्लेषण मिलेगा। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपद्यते स्त्रिय प्रविष्ट उदरम पुंसाम रात्रे क्षणा श्रेया। पुंसाम रात्रे, तो क्या कहते हैं कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते। तो कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्म के अनुसार, दैव नेत्रेण दैवी इच्छा से उसे एक देह प्राप्त होता है। देह कैसे प्राप्त होता है? वो जीव करता क्या है, वो बरसात के बूंद से आता है और वो बूंद से आता है पृथ्वी पर गिरता है, और ये चांदोग्य उपनिषद में इसका विश्लेषण है। और फिर उसी बूंद को एक पौधा पीता है और वो अन्न में वही बूंद के, उसी बूंद के अंदर जीव आत्मा है। यदि हमें अगर जन्म लेना है किसी पर्टिकुलर घर में
तो अब देखिए, मान लो कि यदि मैं थाने में जन्म लेने वाला हूं, तो उसी पर्टिकुलर स्थान पर हमारा प्रवेश होता है। तो जीव आत्मा जो है बरसात के बूंद से नीचे आता है और बूंद से उस बूंद को पौधा पीता है, वो अन्न के रूप में आता है। उसी अन्न को पुरुष खाता है, उसकी ऊर्जा में वो जीवात्मा प्रवेश करता है और उसकी ऊर्जा जब अपनी अर्धांगिनी के साथ जब उनका मिलन होता है, तब वही ऊर्जा उनकी अर्धांगिनी के गर्भ में प्रवेश करता है और फिर उनके गर्भ में संतान की उपलब्धि होती है। और इस तरह वो जंतुर्देह उपपद्यते स्त्रिय प्रविष्ट उदरम पुंसरेत क्षणाश्रया। और वो इस तरह क्षणाश्रया, पुंसरात्र क्षणाश्रय, वो उसको एक देह प्राप्त